आज पढ़ेंगे वर्ण। क्या है? वर्ण। वर्ण आप लोग जानते होंगे, उम्मीद है बहुत लोग जानते होंगे, आप लोग शुरू से पढ़ते ही आ रहे होंगे, लेकिन होता है कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि वर्ण होता क्या है, वर्ण क्या है। तो वर्ण की डिफिनीशन है, वर्ण की परिभाषा है कि उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो चलिए हम जो बोले हैं वो लिख कर दिखाते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका नहीं किया जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, उदाहरण के लिए क्या होगा, जैसे 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 हम बोलेंगे अ, ये भी क्या है? वर्ण है। आ क्या है? वर्ण है। ई क्या है? वर्ण है। क ये क्या है? वर्ण है। ख क्या है? वर्ण है। च क्या है? वर्ण है। छ क्या है? सॉरी, छ क्या है? वर्ण है। ग क्या है? वर्ण है, इत्यादि। अब आप लोगों को डाउट आ रहा होगा। डाउट क्या होगा इसमें? डाउट ये है कि ये जो हम लिखे हैं ये क हलंत क्यों लिखे हैं? क हलंत लिखने का कारण क्या है? तो क हलंत लिखने का कारण है कि क हलंत का मतलब होता है, क हलंत का मतलब होता है कि ये जो अक्षर लिखा है क ये जो है ये आधा है। जैसे कि मान लीजिए कि हम पक्का लिख रहे हैं, पक्का पक्का, तो ये जो क है ये क है, इसको हम अगर अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे तो इसको आधा करने के लिए ऐसे हलंत लगा देते हैं। तो चलिए ये बात समझ में आ गई। लेकिन आप फिर सोचेंगे कि ये जो है क ये हम क्यों लिखे हैं, ये आधा क क्यों लिखे हैं? तो इस आधा क लिखने का रीजन है, इस आधा क लिखने का कारण है क्योंकि हम जो है ये आधा क लिखने का क्या कारण है? इस आधा क लिखने का कारण है कि भाई जो हम क्या किए हैं कि ये डिफिनीशन क्या लिखे हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, वह वर्ण कहलाता है। लेकिन जब हम इसको क को जब हम लिखते हैं, क को जब हम लिखते हैं तो इसका खंड या टुकड़ा हम कर सकते हैं। जैसे क प्लस अ, क प्लस अ, क प्लस अ, आधा क प्लस अ, ये जो होता है, ये जो होता है वो क होता है। तो ऐसा करेंगे तो वर्ण की डिफिनीशन गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए वर्ण को जब हम क ख ग ये जो है इसको हम हलंत के रूप में लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के जो है वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो चलिए लिखते हैं। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं। ये कौन कौन है? तो ये है पहला जो है वो तो स्वर वर्ण है। दूसरा जो है वो व्यंजन वर्ण है। पहला क्या है? वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण दो प्रकार के हैं। पहला कौन है? स्वर वर्ण, दूसरा कौन है? व्यंजन वर्ण। अब आप लोग सोचते होंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण जो होता है, स्वर वर्ण वह वर्ण होता है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं ली जाए। स्वर वर्ण कौन होते हैं? वैसी वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, उस वर्ण को क्या कहते हैं? उस वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। तो आइए लिखते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है। वैसी वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, न ली जाए। उदाहरण के लिए देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या होगा। तो इसका उदाहरण जो होगा
ये हो जाएगा जैसे जैसे आपका अ आ ई ए ऐ इत्यादि। ये जो है ये स्वर्ण वर्ण हुआ। स्वर्ण वर्ण को एक भाषा में ऐसे कह सकते हैं स्वतंत्र ध्वनियाँ। इसको क्या कह सकते हैं? स्वतंत्र ध्वनियाँ। देखिए आप अ बोल कर देखिए, बोलिए अ बोल के देखिए अ, इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेना पड़ रहा है? नहीं, अ जो है वो स्वतंत्र है। अ बोलने के लिए अ ही आ रहा है, आ बोलने के लिए आ, मतलब आ ही आ रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसको स्वर्ण वर्ण कहते हैं। मतलब वैसी वर्ण जिसकी सहायता में किसी दूसरे वर्ण वैसी वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरी वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब चलिए स्वर वर्ण हमें आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्वर वर्ण सीख चुके हैं, अब क्या सीखेंगे? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है, चलिए देखते हैं। दूसरा जो वर्ण था वो व्यंजन वर्ण था। क्या था? व्यंजन वर्ण था। तो चलिए व्यंजन वर्ण अब किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण को हमने देखा कि वैसी वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए वह होता है स्वर वर्ण। लेकिन अब व्यंजन वर्ण की बात होती है तो जस्ट अपोजिट, इसका जो है उल्टा होता है कि वैसी वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण का सहायता लिया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे आइए लिख कर समझते हैं कि वैसी वर्ण जिसके उच्चारण के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, उस वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। वैसी वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण या फिर कह लीजिए स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाए, उस वर्ण को क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके उदाहरण के लिए लेते हैं कि इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है। तो इसका उदाहरण होगा क ख, मान लीजिए कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, सब इसमें आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आएगा। तो मानिए उदाहरण के लिए जैसे क, ख, च, ट, प, य, र, म, स, ल, ग, प, न, त, ल। अब आप लोग देख लीजिए, इसको हम इत्यादि